हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे जेईई मेन 2019 का बच्चों, जो आपको मॉडुलस और कॉन्जुगेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुआ बच्चों 2020 का भी डिस्कशन कर चुके हैं। और बच्चों आप प्रीवियस ईयर पे बच्चों हर एक लेक्चर में हमेशा हम बोलते रहते हैं आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। आईटी जेईई का, जेईई एडवांस का फोकस कीजिए, जेईई मेन का फोकस कीजिए और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी का मिसलेनियस अच्छे से बनाइए और थ्योरी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको जेईई क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो 2019 में भी अब बच्चों मॉडुलस और कॉन्जुगेट रिलेटेड 4 क्वेश्चन आया हुआ था। अरे डिफरेंट पेपर में आया हुआ था, सेम पेपर में नहीं आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर 20 सच दैट मोड z का बात आया। व्हाट इज मोड z? मोड z इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस z का मतलब अगर बेसिक डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे दैट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कुछ बच्चा तो सीधा फॉर्मूला सर याद कर लेता है, हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो z अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y है तो इसका मॉडुलस z का फॉर्मूला होता है सर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन कुछ एक बच्चा इसको समझने का कोशिश नहीं करते हैं। व्हाट इज मॉडुलस z? तो मॉडुलस z जो है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या बोला है कि ओमेगा, ओमेगा नाम दे दिया है या डब्ल्यू जो पढ़ना पढ़िए, वो दिया हुआ है z प्लस 5 प्लस 3z। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कंडीशन एक छूट चुका है क्योंकि ये शायद प्योरली इमेजिनरी ऐसा कुछ चलो ठीक है, ओमेगा दिया हुआ ठीक। अब यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या करना है कि ओमेगा जो है और एक कंडीशन जो दिया है कि ये लेस देन 1 है, रहने दी। ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 3z डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 1 मैटर। अब आपको कंडीशन ओमेगा में तो दिया नहीं, अगर कंडीशन ओमेगा में देता तब तो लगा देते। कंडीशन दिया है मोड जेड और वो मोड जेड बोला है लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको क्वेश्चंस में अब जेड का वैल्यू ओमेगा के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो आंसर आपका जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है 5 रियल ओमेगा ग्रेटर देन 5 इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको अब जेड को ओमेगा के टर्म में फाइंड आउट करना। सर कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 अगर इसको और सॉल्व करना है कर सकते हैं ओमेगा, या ऐसा करो, अच्छा चलो बाद में, नहीं तो 5 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते थे। यहाँ से 5 कॉमन ले लेते, फिर से तो वही लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में कैंसिल करते रहो। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 ओमेगा हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 5z ओमेगा। कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। और ये 5 प्लस 3z। अब z को इधर लाओ, ओमेगा को उधर फेंको, और यहाँ पे माइनस 3z और यहाँ पे 5 माइनस 5 ओमेगा। अब यहाँ से दोनों जगह से बच्चों माइनस कॉमन, आई थिंक माइनस जेड कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 ओमेगा प्लस 3 और यहाँ पे 5 माइनस 5 ओमेगा। देयरफॉर यहाँ से z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 ओमेगा। माइनस को भी उधर ही भेज दीजिए और माइनस अभी सेटिंग हो जाएगा। ऊपर में से माइनस कॉमन ले लीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी समझिए, लेकिन ये हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया कि z जो है बच्चों मोड z जो है ओमेगा के टर्म में। पहले आपका थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए ट्विस्टेड कर देता, मतलब आपका ओमेगा का वैल्यू z के टर्म में दिया तो हम लोग z का वैल्यू ओमेगा के टर्म में निकाल दें। हम एक काम सोच रहे हैं ये करने का कि ऊपर और नीचे से 5 कॉमन ले लेते। तो अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा माइनस 1 हो जाएगा और नीचे से 5 कॉमन लेंगे, थोड़ा सा यहाँ 3/5, चलो कोई दिक्कत है, बाद में जैसा होगा देख लेंगे। ये आपका z आ गया। अब मोड z बोल रहा है बच्चों लेस देन 1। तो मोड z का मतलब आपका हो जाएगा ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस 3/5 का मोड लेस देन 1। और हम लोग को बच्चों प्रॉपर्टीज आता है मॉडुलस में, ऊपर का मोड और नीचे का मोड सेपरेट हो जाएगा। तो ओमेगा माइनस 1, ये 5 अच्छा किए बच्चों हम लोग कैंसिल कर लिए, नहीं तो कचरा कितना ढोते रहोगे। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा माइनस 1 का मोड ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का मोड नीचे, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब सर ओमेगा क्या मानेंगे? तो ओमेगा मान लीजिए a प्लस आइटा भी, क्योंकि हम तो मोड z मान चुके हैं, x प्लस आइटा वैसे नहीं मानते काम चल जाता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा मान लीजिए, लेट ओमेगा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। यहाँ पे रख दीजिए a प्लस आयोटा बी माइनस 1 लेस देन a प्लस आयोटा बी प्लस 3/5। अब यहाँ से आप रियल पार्ट को कलेक्ट कीजिए, तो a माइनस 1 और प्लस आयोटा बी, और यहाँ से आप क्या कीजिए a प्लस 3/5। देखो कितना आसान क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना है, आपको मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देना। बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये समझना था कि z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड z के बारे में बोला लेस देन। अगर ओमेगा का मोड लेस देन 1 बोलता था तो डायरेक्ट इसी में मोड लगा के लेस देन 1 करते, लेकिन आपको कंडीशन लगा दिया है कि मोड z लेस देन 1। तो आप ओमेगा को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके z का वैल्यू निकालो ओमेगा के टर्म में, क्योंकि आपका आंसर जो है हर एक ऑप्शन ओमेगा में दिया हुआ है। तो z का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ओमेगा के टर्म में लगाए, और मोड z अगर लेस देन 1 है तो ये पूरा आपका मोड z हुआ। तो मोड z और ऊपर का मॉडुलस ऊपर, नीचे का मॉडुलस नीचे, और यहाँ से ओमेगा अब मान लो a प्लस आयोटा भी, ये लेट की हम लोग माने हैं अपने मन से।
अब कुछ नहीं करना, मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दीजिए ना, क्या हो जाएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर लेस देन, और यहाँ भी हो जाएगा बच्चों क्या, रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको नोट करो बच्चों, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग को बच्चों क्या करना है कि रूट हटा देना स्क्वायरिंग करके, क्योंकि अगर रूट उससे छोटा है तो स्क्वायर करेंगे तो भी वो बड़ा ही होगा, स्क्वायर करने से और बढ़ जाएगा, तो स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ खोल भी देते हैं थोड़ा सा, 1 प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर हट गया, रूट कर दो बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे ए स्क्वायर करके, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपका मज़ेदार तरीके से कैंसिल हो रहा है, और ये -2a, और ये 6a/5 को इधर ले आ जाइए, प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये 9/25 हो जाएगा, 3 3 9/25, और ये +1 उधर जाएगा माइनस। सॉल्व कीजिए, 5 दूना 10, 6 कितना हो जाएगा 16a/5। कुछ नहीं कर रहे कैलकुलेशन, यहाँ भी सॉल्व कीजिए, 25 -25 16 -16/25, 16 को कैंसिल कीजिए, 5 5 25। कुछ बच्चा जो है भावना में बोलते माइनस को भी कैंसिल कर देता है। देखिए कोई पॉजिटिव नंबर को अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस को मत उड़ा दीजिए। कुछ बच्चा इनपुटीज में वेवी कम मेथड आपको आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए वेवी कम मेथड, तो आप माइनस नहीं उड़ाइए, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन आपका पलटेगा, ये साइन ये नहीं रहेगा, ये साइन आपका पलट जाएगा, और आप लोग अगर अभी माइनस को कट कर देते तो फिर आपका तो आंसर गड़बड़ आ जाता। तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, या कुछ बच्चा को अगर दिक्कत होता है ये सब करने में, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 को इधर रखते और वो 9/25 उधर लेके आ जाते, और ये 6a/5, और ये -2a को ही आप उधर लेके चले जाते, तो ये काम कर सकते थे। लेकिन हम लोग उतना थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हमको इधर ही लाने में क्या दिक्कत है, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन पलट जाएगा, और a ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से मतलब 5a ग्रेटर देन 1, हम लोग a का मतलब बच्चों क्या हो गया, रियल पार्ट किसका, ओमेगा का, और ग्रेटर देन क्या हो गया 1। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, जो भी ऑप्शन करेक्ट है, ये सी नंबर ऑप्शन बच्चों करेक्ट। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन आसानी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि ओमेगा जो है जेड के टर्म में दिया है, जबकि कंडीशन बोला है मोड जेड लेस देन 1, तो आप जेड को ओमेगा के टर्म में फाइंड आउट करो, क्योंकि आपका ऑप्शन जितना भी ओमेगा में दिया हुआ है, और मोड जेड और ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का मोड नीचे हो जाएगा, और यहाँ से कुछ नहीं करना है, और फिर से ओमेगा आप मान लो ए प्लस आयोटा भी, और कैलकुलेशन कर लो थोड़ा बहुत अपने आप, देखो कटवट के सब आंसर जो आना होता आ जाता है, आप इसको नोट करो बच्चों, और ये आंसर आ गया। और ए आप लोग रियल पार्ट ओमेगा, बी का मतलब इमेजिनरी, तो हम लोग को ए आया है तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपका वही है, जेड बार है, जेड बार दैट इज ए कॉन्जुगेट, और एक चीज और बोला है मैग्नीट्यूड, तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड दोनों, और ये लेक्चर बच्चों जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस लेक्चर का जितना भी क्वेश्चन आपका मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड, ये टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, 2 क्वेश्चन अभी डिस्कशन, फिर 2 ये 1 डिस्कशन हो गया, सेकेंड देन थर्ड 4 और डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चंस में एक चीज क्लियर बोला है कि ए ग्रेटर देन आपका 0 है, चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन किसी बच्चे को मेरा इमेजिनरी 1 शॉट देखा है कि नहीं देखा, अगर कोई बच्चा मेरा इमेजिनरी इन 1 शॉट देखा हुआ है, मजा आ जाएगा। इमेजिनरी इन 1 शॉट बच्चों हम बहुत ही क्लियर तरीके से डिस्कशन किए हैं कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2i होता है, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2i होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2i, चलिए नहीं भी आता तो हम बना देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a माइनस आई, तो एक्चुअली ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, अगर आपको पता होना चाहिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर -1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए, अगर आप जेईई की एग्जाम दे रहे हो, इमेजिनरी इन 1 शॉट में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आपका 2 आयोटा होता है, और ये तो आपका दिया हुआ, ये जेड आ गया। अब फिर बोला है कि जेड जो दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ स्क्वायर रूट 2/5, मतलब मोड जेड आपका दिया हुआ है 2 आयोटा ए माइनस आयोटा, वो दिया हुआ है रूट 2/5 मॉडुलस जेड, दैट इज ए मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड में बच्चों हम लोग को बहुत ही आसानी तरीके से आता है, सबसे पहले तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हम लोग 2i लिख दिए, फिर मॉडुलस का बच्चों हम लोग क्लियर आता है, ऊपर का मोड ऊपर, अभी भी थोड़ा देर पहले डिस्कशन किए, ऊपर का मॉडुलस ऊपर, नीचे का मॉडुलस नीचे, तो ऊपर का तो मॉडुलस 2i का मॉडुलस 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा रियल स्क्वायर इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट आपका -1 है, लेकिन -1 का स्क्वायर बच्चों +1 हो जाएगा, तो लिख लो +1, और 2i का मॉडुलस 2 हो जाएगा, और यहाँ बच्चों स्क्वायर रूट 2/5, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर +1, और यहाँ 2/5, तो यहाँ से कैंसिल कर दूं, 2 दूनी 4, तो a स्क्वायर +1, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10,
और ये ए स्क्वायर और ये 10 माइनस ए कितना हो गया 9। अब ए का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 मतलब प्लस माइनस 3। बट क्वेश्चंस में आपका पहले ही बोल दिया है कि ए ग्रेटर देन क्या लेना है 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 लेना है तो ए का वैल्यू आप माइनस नहीं लेना है, सिर्फ प्लस लेना है। ए का वैल्यू -3, ए का वैल्यू +3। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ए का वैल्यू अगर हमको 3 आ ही गया तो ये z को पकड़िए ना, तो z बराबर 2i डिवाइडेड बाय 3 माइनस i। अब हमको इसका z बार चाहिए। देखिए यही तो है जेई क्वेश्चन में थोड़ा सा गुना भाग करवा के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी करता है। अब z बार चाहिए तो जहां जहां i है बच्चों वहां वहां माइनस i हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। z बार का मतलब ही होता है बच्चों कि अगर आपका z बच्चों नहीं आता है तो यहाँ लिख देते हैं, अगर z आपका x प्लस आयोटा y है तो कॉन्जुगेट तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ तो आयोटा था प्लस तो माइनस, और यहाँ माइनस था तो प्लस, लेकिन ये आंसर आपको तो दिया नहीं रहेगा। तो आपको रेशनलाइज करना है ऊपर नीचे। तो रेशनलाइज सर किससे करेंगे, तो 3 माइनस आई से रेशनलाइज कर दीजिए, और 3 माइनस आई से रेशनलाइज कर दीजिएगा। और एक काम इस क्वेश्चन का बहुत ही पता है, जेईई एग्जाम वाले जो क्वेश्चन दिया था 1 + 2i का होल स्क्वायर को बोला था, सोचा था वो लोग 2i लिखे तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो उसको ढोएगा तो फिर काफी टाइम लगता है। और यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये -6i हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 और माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और ये आई स्क्वायर -1 10 हो जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो -6i/10 -2/10, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा बच्चों, कुछ नहीं थोड़ा सा कष्ट करना है, 3 5 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, और दोनों माइनस है तो ये वाला ऑप्शन बच्चों आपका मैच कर। तो क्वेश्चन देखो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन वो लोग देता है। अगर कोई बच्चा 1 + i स्क्वायर को ढो रहा था, बुड़बक वाला काम कर रहा था, 1 + i का होल स्क्वायर 2i होता है, जिसको नहीं आता हम खोल दिए हैं, और 2i, और यहाँ से मॉडुलस z आपका √2/5 दिया हुआ, तो हम कुछ नहीं किए, सॉल्व किए तो a स्क्वायर का 2 वैल्यू आएगा, और मॉडुलस को अब ये नहीं करना, ऊपर का मोड ऊपर नीचे का मोड नीचे हो जाता है, और a स्क्वायर का a का 2 वैल्यू आया +-3, लेकिन क्वेश्चन से बोला था a ग्रेटर देन 0, तो हम लोग सिर्फ 3 लेंगे और 3 रख लीजिए, और z बार अब इसको कुछ नहीं करना, अभी बाद में सोचा जाएगा। अब हमको कुछ बच्चा रेशनलाइज पहले ही कर देता है, कोई बच्चा रेशनलाइज पहले ही करेगा, हम बाद में ही कर लेंगे। z बार है जहाँ जहाँ i प्लस है प्लस, जहाँ माइनस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब जाके इसको क्या किया हम लोग सॉल्व कर दिए, और इसको जिसको डिवाइड करना है बच्चों कर सकते हैं, तो ये -1/5 को आप पहले लिख दीजिए रियल को, और इसको 3/5, दोनों माइनस है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट 2019 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों आपको देखा हुआ लगना चाहिए, क्योंकि हम क्लास में बच्चों 2 टाइप का दो क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं, बस थोड़ा सा डेटा चेंज करके बच्चों आए हुआ है, क्योंकि जेईई का ही क्वेश्चन रिपीट है। हम बच्चों क्लास में आपको करवाए हुए हैं क्या, z mod z + z = 1 + 2 आइटा, एक क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं, और एक क्वेश्चन आप नोटबुक जाके खोलिएगा 1 + 7 आइटा, ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब इसी को ये लोग क्या कर दिया चेंज, तो यहाँ से हम लोग को कुछ करना नहीं होता, बस सॉल्व करना होता है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। बस ये जेईई के एग्जाम में देखिए क्या बोल दिया, 2019 का जो क्वेश्चन है ये बोला है कि mod z + z = सर 3 + आइटा दिया हुआ है, और mod z तो आप लोग z हमेशा यही मानो, लेट हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बात रहता है तो बोला भी है कि z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी z कॉम्प्लेक्स नंबर तो x + आयोटा y, तो mod z का बच्चों फॉर्मूला हो जाता है x² + y², और यहाँ पे x + आयोटा y, अब बराबर 3 + आयोटा कर दीजिए जो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि mod z + z जो है बच्चों 3 + आयोटा दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आप देख लेना जाके नोटबुक में। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये रियल पार्ट को एक जगह कर दीजिए, तो यहाँ से √x² + y² + x को आप 3 के बराबर करोगे, एंड y को किसके बराबर करोगे, 1 के बराबर कंपैरिजन करोगे ना, तो यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट y है, तो y का वैल्यू आपका क्लियर कट क्या आ गया 1। अब उस 1 को आप यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा x² + 1², और ये x को आप उधर लेके चले जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अब दोनों साइड बच्चों आप स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो 3 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा x² + 1 9 - 6x 3 दूना 6, x² आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचा रह जाएगा, x² कैंसिल, वो -6x को आप इधर लेकर आ जाओ, और ये 1 को उधर भेज दो, तो आपका फाइनली 6x = 8 आ गया, तो x = 8/6, और काटोगे तो कट जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। आपका x भी आ गया, और पहले से ही y आया हुआ है। अगर x और y आ ही गया तो आपका क्वेश्चन ही क्लियर हो गया कि z बराबर x + आयोटा y, और z आपका x जो है आपका 4/3, और आयोटा जो आया है बच्चों 1 ही आएगा, वो कंपेरिजन किए हैं तो 1 आएगा।
अब यहाँ से हमको मोड जेड चाहिए, तो मोड जेड बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ मतलब रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16/9 + 1, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25/9, तो कितना आ जाएगा 5/3। देख लीजिए अगर कोई ऑप्शन मैच कर गया बहुत अच्छा बात है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन सब जो बच्चों दिए हैं इसमें भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा, यहाँ भी आप वही करो, प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। x + i और यहाँ पे 1 + 2i, कंपेरिजन कीजिए, ये रियल को अलग कर दीजिए, तो यहाँ से बच्चों √x² + y² + x को 1 के बराबर और यहाँ से y को 2 के बराबर करिए। अब y का वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा x² + 4 और इसको उधर लेके जाओगे 1 - x का होल स्क्वायर, तो x² + 4 1 - 2x + x², आपका कैंसिल हो जाएगा और वो 2x को आप इधर लाओ, उधर जाएगा -3, तो x का वैल्यू -3/2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका अगर -3/2 आएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, तो x का वैल्यू आपका -3/2 आ गया और ये भी आ गया। बच्चों हम क्वेश्चंस क्लियर कर देते हैं, तो आपका z एक्चुअली आपको z ही पता चल गया, -3/2 + 2i, हमको मॉडुलस z चाहिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 9/4, इसका स्क्वायर कीजिएगा 4, तो 4 × 16 9 25/4, इसका आंसर आएगा बच्चों 5/2। उसी तरह से इसको भी आप बना लीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो मोड जेड जो बच्चों आएगा वो आएगा आपका 25, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेम यही कंसेप्ट। और रियल पार्ट को रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर करते हैं और क्वेश्चन उड़ पुड़ के खत्म हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अगर मेरा नोटबुक आपके पास है देखिएगा, करवाए हुए हैं टारगेट बैच में, यहाँ तक कि हम 11th क्लास में भी करवा देते हैं और 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए, जब से हम स्टार्ट किए तब से ये क्वेश्चन करवा देते हैं। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन बनता है। अब ये लोग 3 + आइटा कुछ नहीं किए हैं, मोड जेड का फॉर्मूला लगाया है, जेड का x + आइटा है, बस रियल को घेर दिया। अब सर कैसे पता चला रियल, तो ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये रियल ही है, x रियल है और ये आयोटा y आपका इमेजिनरी है, तो ये कंपेरिजन किए और यहाँ से x y का वैल्यू यहाँ रख दिए और स्क्वायरिंग करके x का वैल्यू आ गया, x और y जब आ ही गया तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 2019 का मॉडुलस और कॉन्जुगेट से जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी बच्चों पूछा हुआ है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है, ओमेगा के जगह अल्फा लिख दिया, पहले ओमेगा दिया हुआ था। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ नया रहता, क्वेश्चन वही सब घूमते रहता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिएगा तो ही आपका रिजल्ट होगा अच्छा। और थ्योरी तो बच्चों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, कम से कम मिसलेनियस जरूर बनाइए एनसीईआरटी का, क्योंकि जेई अगर आपको क्रैक करना। और नोटबुक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कम से कम 3-4 बार तो कम से कम पढ़ ही लो थ्योरी स्पीड में। ऐसा नहीं है बैठ के टाइम पास कर, स्पीड में पढ़िए और स्पीड में पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना आपका वो स्ट्रांग होगा। कुछ बच्चे एक ही बार पढ़ के छोड़ देता, सोचता है हो गया। एक बार पढ़ने से आपका कभी मजबूत नहीं हो सकता कोई भी टॉपिक। पहला बार पढ़िए, दूसरा बार पढ़िए, जैसे कोई टॉपिक आपको नहीं आता, उस टॉपिक को आप 1-2 बार पढ़ो तो देखना वो टॉपिक फिर आपको आने लगेगा तो फिर अच्छा लगेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन ये आपका जो 4th क्वेश्चन 2019 का मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड आया था और हर एक अलग अलग पेपर में आया था। तो ये आपका बोला है z - α/z + α प्योरली इमेजिनरी है। क्या अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो हम क्लियर किए हुए हैं कि z अगर प्योरली रियल होता है तो z बार z के बराबर होता है, और अगर z प्योरली इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी, तो z बार किसके बराबर होता है, -z। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर z प्योरली रियल है तो z बार z के बराबर, लेकिन यहाँ बोला प्योरली इमेजिनरी, तो आप इसी को z मान लो, मतलब ओमेगा मान लो, तो ओमेगा बार किसके बराबर हो जाएगा, -ओमेगा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है। तो आप क्या करो, ये टोटल पे बार लगा दो और -ओमेगा। अब लेकिन एक चीज क्लियर है कि अल्फा जो है बच्चों आपका रियल नंबर है, तो अगर अल्फा रियल नंबर है तो एक चीज टेंशन फ्री है कि अल्फा रियल नंबर है तो अल्फा का बार जो है अल्फा ही रहेगा। और सबसे पहले ऊपर का बार ऊपर बच्चों, जैसे मॉडुलस अलग होता है उसी तरह से कॉन्जुगेट भी अलग हो जाता है। तो ऊपर का और मॉडुलस तो बच्चों ऊपर और नीचे जो है ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो z + α, यहाँ तो बार नहीं लगा है। मॉडुलस सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन में अलग होता है, लेकिन कॉन्जुगेट जो है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे और प्लस माइनस में भी अलग होता है। तो यहाँ z बार, यहाँ अल्फा बार हर एक जगह लगा देते हैं, प्लस अल्फा बार और -z - α डिवाइडेड बाय z + α। लेकिन अल्फा जो है बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि अल्फा तो रियल है, तो अल्फा का बार अल्फा के ही बराबर होगा। जैसे अभी यहाँ पे पढ़े थे, z अगर रियल है तो अल्फा z बार z के बराबर,
तो अल्फा अगर यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर प्योरली रियल है तो जेड बार जेड के बराबर, तो अल्फा अल्फा बार अल्फा के बराबर होगा, प्योरली रियल है। तो आप क्या करो, जेड बार रहने दो, लेकिन अल्फा बार अल्फा ही हो जाएगा, और ये अल्फा और माइनस ऑफ ये सब एक बार नोटबुक बच्चों पढ़ लो जिसको दिक्कत हो रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जेड बार माइनस अल्फा, जेड प्लस अल्फा, ये माइनस रहने दीजिए, जेड माइनस अल्फा, जेड बार प्लस अल्फा। अब यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड बार जेड माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड बार, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस जेड जेड बार माइनस अल्फा जेड बार, फिर अल्फा जेड और माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए कुछ अगर कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, या माइनस से चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा क्लियर है। अल्फा जेड बार माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस जेड जेड बार माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ अल्फा जेड माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस, तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो अच्छा बात है। और कुछ नहीं किए हैं, प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट दैट इज ए बार हम लोग माइनस के बराबर किए। अब ये माइनस जेड जेड बार को आप इधर लेकर आ जाओ बच्चों, और ऊपर का बच्चों हम कंसेप्ट इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि अगर प्योरली रियल है तो जेड बार जेड के बराबर याद भी रख सकते हो, और प्योरली इमेजिनरी तो जेड बार माइनस जेड के बराबर। और ये माइनस जेड जेड बार को आप इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड जेड बार बोलो या जेड बार जेड बोलो, बात बराबर है। और ये माइनस अल्फा स्क्वायर उधर लेके जाओ, प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स ऑफ जेड जेड बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, कैंसिल। और आपको शायद पता है कि नहीं पता है, जेड जेड बार मॉडुलस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। जेड जेड बार इज इक्वल, हमेशा हम 5 स्टार नोट करके बताते रहे हैं कि जेड जेड बार मॉडुलस जेड स्क्वायर के बराबर, और मोड तो यहाँ से बच्चों अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मोड जेड, अल्फा जो है प्लस माइनस मोड जेड क्योंकि इवन पावर है, और मोड जेड बच्चों आपको दिया हुआ है प्लस 2 दिया हुआ है, तो अल्फा जो है प्लस माइनस 2, लेकिन आपका ऑप्शन में सिर्फ 2 दिया हुआ है तो आप 2 टिक करो, अगर माइनस देता तो और अच्छी बात है, प्लस माइनस दोनों आंसर आएगा क्योंकि अल्फा रियल है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और जब इवन पावर हो तो प्लस माइनस बच्चों लगेगा। तो ये बच्चों आपका 2019 का मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड इसमें एक बड़ा लाजवाब कुछ हम लोग कंसेप्ट भी सीखे, और ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो माइनस के बराबर, प्योरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दिया है उसी का बार आप माइनस के बराबर कर दो, और रियल का बार बच्चों उसी के बराबर होता है, इमेजिनरी का बार आप देख लीजिए, और आराम से इसको अगर सॉल्व कर लेना है और आंसर आ गया बच्चों। और प्रीवियस ईयर पर अच्छे से फोकस कीजिए, और लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और जो बच्चों फुल कोर्स करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।